में आज के गेस्ट स्पीकर को बुलाने जा रहा हूं, तो हेल्प मी वेलकम मिस्टर सुमित बहादुर। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू शालिनी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सब लोगों के साथ आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मैं वो सब शेयर करूं जिससे मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। मेरी बैकग्राउंड आप में से बहुत से लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा बता दूं। मेरा नाम सुमित बहादुर है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और वहीं पर मेरी पैदाइश हुई थी और वहाँ पर मैंने स्कूलिंग करी डीपीएस से। उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली गया और आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में मैं जब यूएस गया था तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरी पत्नी तानिया से हुई और हम दोनों वहाँ पर एक बहुत ही वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। हमारे पास यूएस सिटीजनशिप आ गई थी, हम लोग वहाँ के नागरिक बन गए थे और हम लोगों ने वहाँ पर टॉप फॉर्च्यून 50 कंपनीज में सीनियर पोजीशंस में काम किया। और फिर वहाँ पर स्टार्टअप, हाईटेक स्टार्टअप में हमको बहुत सक्सेस मिली और हम लोग जो थे ये बिजनेस, एमबे बिजनेस करने के लिए वापस इंडिया आए और हमने एमबे बिजनेस को भी एक स्टार्टअप के रूप में देखा। और इस बिजनेस के द्वारा हमारी लाइफ में जो चेंज आया, जो हमें मिला, हम ये अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो सब चीज़ें हमारे लिए लाइफ में काम करी आपके लिए भी काम कर सकती है और हो सकता है कि हम और आप मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं और साथ में मिलके काम कर सकते हैं। बहरहाल जो भी मैं आपको आज बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और अभी तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है वो आपके सारे क्वेश्चन जो है आंसर कर सकते हैं और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको बहुत ही क्विकली दिखाऊंगा एंड जस्ट बेयर विद मी। यस, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे एमवे स्टार्टअप की कि मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया और आपको इसमें से क्या मिल सकता है। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसकी वजह, उसे क्यों करना है, उस पर फोकस करते हैं। और ये चीज़ मैंने वर्ल्ड के सारे सक्सेसफुल लोगों में देखी है। कुछ भी नया उनको प्रोजेक्ट लेना होता है, कुछ भी काम करना होता है, पहले वो उस पर फोकस करते हैं कि ये क्यों करना है और फिर उसका आंसर ढूंढने के बाद फिर वो ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, हाउ टू डू इट। और वो समझने के बाद वो अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या पड़ेगा, व्हाट टू डू। और ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस पे आप सब लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो मैं जो आपको ये बताऊंगा पूरा का पूरा बिजनेस के बारे में, तो वहां पर भी मैं ये 3 स्टेप फॉलो करूंगा कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई एमबे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में रेलिवेंट क्यों है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है। और लास्ट में जब मैं प्रेजेंटेशन फिनिश करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। कई साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी एक बहुत ही सफल व्यक्ति की, उनका नाम था रॉबर्ट कियोसाकी और वो एक फाइनेंशियल गुरु हैं। उनकी किताब जो थी उसमें उन्होंने दुनिया के सारे पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने जो 2 हिस्से थे उसमें बताया था कि जो लोग होते हैं वो होते हैं या तो एक एम्प्लॉय जो किसी कंपनी के मुलाजिम होते हैं जहां वो काम करते हैं, और या फिर वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनका सारा का सारा जो इनकम होता है वो उन्हीं के काम करने पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने आज से 10 घंटे डाले तो उनको उसी की प्रोडक्टिविटी मिलेगी और उनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन जो राइट हैंड साइड पर लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि ये एक सिस्टम बनाते हैं, ये अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं जिसमें उनकी जो इनकम होती है कई गुना मल्टीप्लाई होती है उनके एसेट से, उनके सिस्टम से। जो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनकी इनकम हमेशा उन्हीं पर डिपेंड करती है और यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी इनकम जो खतरे में आ जाती है। लेकिन जो राइट हैंड साइड पर लोग होते हैं उनका जो सिस्टम होता है वो उनके लिए काम करता है जब वो नहीं भी रहते, उनके मरने के बाद भी। दोस्तों मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं इस एमबे बिजनेस से पहले एक बहुत ही सफल एक सफल एम्प्लॉय था। अब कई कंपनीज में काम कर चुका था, लेकिन मेरी जो इनकम थी वो एक सिंगल सोर्स इनकम थी, वो मेरे हार्डवर्क पे डिपेंड करती थी।
एमवे बिजनेस मैंने क्यों चुना? बिकॉज मैं अपने लिए एक एसेट डेवलप करना चाहता था, और मेरा जो नेटवर्क है वो मेरा एक एसेट है, जिससे मैं अपना एफर्ट जो था वो कई गुना मल्टीप्लाई कर सकूं, और मेरी जो इनकम है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए, ताकि अगर किसी एक दिन मैं ना रहूं तो मेरे पास वो इनकम जो है वो आती रहेगी। और ये सब कैसे होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, आज की जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं कि हम सब के सब लोग जो हैं, हमारी इंडिया जो है एक यंग कंट्री है, यूथ जो है आज की तारीख में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ यंग पीपल। तो जो हमारे यंग लोग हैं वो हमेशा कुछ ऐसी चीज़ में काम करना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ओके, क्योंकि उनके जो इनकम एस्पिरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जॉब में उनकी इनकम जो है ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। इसी वजह से ज़्यादातर जो यंग लोग हैं वो अपना घर खुद भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वो तो या तो किराए के घर में रह रहे हैं या पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बिकॉज उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक उनकी जो जॉब की इनकम जो है वो बढ़ नहीं रही है। गवर्नमेंट की स्टेटिस्टिक्स भी ये कह रही हैं कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर इंडिया में लगभग 400 करोड़ नया यूथ जॉब मार्केट एंटर करेगा, और इन सब लोगों के लिए जॉब्स नहीं है क्रिएट करने के लिए। तो आज का यूथ जो होता है वो कुछ ना कुछ अपना करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो किस एरिया में करेंगे? वो हमेशा ऐसे एरिया में कुछ करना चाहते हैं जहाँ पर उनको बेस्ट ग्रोथ नजर आती है फ्यूचर के लिए। और बेस्ट ग्रोथ जो है इस वक्त ई कॉमर्स एरिया इंडस्ट्री में है, जहाँ पर कुछ ऐसा करो जहाँ पर एक ऐप के जरिए या ऑनलाइन जरिए आप लोग जो है एक बिजनेस डेवलप कर सके, जिसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज ना हो, और वो बिजनेस जो है अपने आप रैपिडली एक्सपैंड कर पाए। और ये ई कॉमर्स बिजनेसेस जो है इंडिया में इतने फैल रहे हैं कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सी नई नई स्कीम्स निकाली हैं। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो एक ऐसे एरिया में आज की तारीख में करना चाहिए हमें, जहाँ पर हमको सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्रोथ ट्रेंड दिखता है। और वो बिगेस्ट ग्रोथ ट्रेंड क्या है? बेसिकली वो बिगेस्ट ग्रोथ ट्रेंड है इस वक्त एफएमसीजी सेक्टर में। और एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है आज की तारीख में वो दिख रहा है, 1 सेकेंड, वो दिख रहा है हेल्थ और वेलनेस में। और ये सब कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग जो है टिपिकली जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चर, एक होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक होता है कंज्यूमर। जब भी मैन्युफैक्चर कुछ बनाता है प्रोडक्ट, तो हमेशा 30 to 50% जो होता है कॉस्ट निकल जाता है उसको बनाने में। इसी में से मैन्युफैक्चर अपना प्रॉफिट ढूंढ लेता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो होता है वो फर्क तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचता है, जिसमें सीएनएफ एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिसमें रिटेलर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। तो ये सब का सब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसमें 30 to 50% जो होता है प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है इसी में चला जाता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट आता है कंज्यूमर तक। लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो उस प्रोडक्ट की पूरी कीमत देता तो है, लेकिन हमने क्या देखा है कि बहुत ही बार वो जो कंज्यूमर होता है उसको उस प्रोडक्ट के यूज करने पर यदि वो खुशी ना मिले तो उस प्रोडक्ट की रिटर्न बैक पॉलिसीज नहीं होती है। बहुत सी बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में जैसा उनको उम्मीद होती है उस प्रकार से प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं निकलती। बहरहाल जो कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, वो जो होता है इस डील में ज़्यादा कुछ उसको सर्विस नहीं मिलती या उसको प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं मिलती, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिनका पास होता है, जो एक सर्विस प्रोवाइडर का रोल अदा कर रहे होते हैं, ये लोग जो है इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ उस कंपनी को ये बात समझ में आ गई थी कि जो कस्टमर होता है ही इज द किंग। हम लोग जो है कस्टमर के रेफरल के बेसिस पे ही प्रोडक्ट्स जो है वो आगे प्रमोट करते हैं। और हम सब के सब लोगों ने लाइफ में देखा है कि हम लोग बहुत सी बार अपने ही सोसाइटी में एक अच्छा डॉक्टर रेफर करते हैं, कोई हमसे पूछता है कि भाई फला फला चीज़ के लिए एक लॉयर चाहिए, लॉयर रेफर करते हैं, होटल रिकमेंड करते हैं, कहीं पर कोई सेल हो रही है वो सेल रिकमेंड करते हैं, मूवीज रिकमेंड करते हैं। तो सारा का सारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो चलता है इस बेसिस पे कि कस्टमर जो है वो कितना चीज़ों को आगे रिकमेंड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहां पर ये बात जो है बहुत पहले समझ में आ गई थी कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वही बिजनेस ग्रो करने की बेस्ट स्ट्रेटजी है। और हम लोग जो है इस वक्त एमवे बिजनेस में क्या करते हैं कि जो हमारा कस्टमर होता है हम उसी को एक बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। और वो कस्टमर जो होता है वो बेसिकली
30 to 50% का जो हिस्सेदार होता है कंपनी के साथ बन जाता है, और वो खुद ही प्रोडक्ट यूज करता है और खुद ही प्रोडक्ट को आगे रिटेल करता है, रिकमेंड करता है, और वही व्यक्ति जो है इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है और प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता देता है। तो बेसिकली हमारे बिजनेस का जो बेसिक मॉडल है जो पिछले 60 साल से चल रहा है वो यही है कि कंज्यूमर इज द किंग, और कंज्यूमर जो है वही इंपॉर्टेंट है। और यही सब करते 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 आज की तारीख में एम्वे ग्लोबल का जो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लगभग 65,000 करोड़, they have done more than 65,000 crores of business all over the world just by following this strategy. तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो इंडस्ट्री की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि भाई इन सब लोगों को हटा देना है और सिर्फ हम लोगों को कस्टमर के साथ बिजनेस बिल्ड करना है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उसका अनुमानित करोड़ जो है 64,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा, और इस कंट्री इंडस्ट्री का जो है जो बूम पीरियड आने वाला है। और इंडिया में जो है ये न्यूज़ जो है जगह जगह पे न्यूज़पेपर में आई होगी, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। और हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिनकी मैं बात आज करने वाला हूं, जो मेरा फोकस है वो है एम्वे का। लेकिन मैं स्टैंडर्ड एम्वे की बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं एम्वे 2.0 की। बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग कभी किसी कंपनी के बारे में जब जाते हैं या बातचीत करते हैं तो हमेशा हमें समझना चाहिए कि उस कंपनी का लेटेस्ट क्या हो रहा है। तो एम्वे कंपनी को तो लोग बहुत टाइम से जानते हैं, यू नो, कंपनी इज बीन देयर सिंस द लास्ट 70 इयर्स। 1959 में एक कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई थी अमेरिका में। आज 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में पूरे वर्ल्ड में है। 64,000 करोड़ का टर्नओवर है। इनके पास बहुत सारी वेल नोन ब्रांड्स हैं, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, होम। फोर्ब्स की टॉप 50 प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में से एक कंपनी है। और इनके बहुत सारे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हैं। एसी मिलान जैसे फुटबॉल क्लब्स के जो प्लेयर्स हैं वो उनके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे भूतपूर्व यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं इनके कीनोट स्पीकर रह चुके हैं। लेकिन एम्वे 2.0 जो है आज की तारीख में, उसमें नया क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं इस कंपनी को जो है इंडिया में क्यों इतना प्रेफर करता हूँ, वाई, बिकॉज ना सिर्फ ये इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बट एट द सेम टाइम ये कंपनी जो है इस वक्त एक ऐसी कंपनी, इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है खुद का। इनकी इंडिया में 450 से ज़्यादा खुद मैन्युफैक्चर करे प्रोडक्ट्स हैं। इनके 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। 900 प्लस साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं। और इस वक्त जो है इंडिया में हमारा फ्यूचर जो इनके साथ सिक्योर क्यों है, बिकॉज इनकी जो गोल्ड लीड स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगी हुई है नीलकंठई में, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। इनकी प्रोडक्ट रेंज की खास बात ये होती है कि उस पर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड होता है। इनके न्यूट्रिशन रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, और तरह तरह के प्रोडक्ट रेंजेस आज की तारीख में अवेलेबल हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट बताऊं मैं तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है आज की तारीख में हेल्थ और न्यूट्रिशन से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक महीने के अंदर अगर आपने 30% 30% प्रोडक्ट यूज़ कर लिया और सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी जो है इन प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। पसंद नहीं आया वापस कर दीजिए, मनी बैक। अब हमें करना क्या है इसमें, यहाँ पर हमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें इनके एक्सक्लूसिव वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स इनको यूज़ करने हैं, और जिसने भी आज आपको यहाँ बुलाया है वो आपको कुछ डेमोज देगी प्रोडक्ट्स की, जिन पे आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और जिससे आपको प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भरोसा हो जाएगा। लेकिन वो भी हम कहते हैं ना कि प्रूफ इज ऑलवेज इन द पुडिंग। आज की तारीख में जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आपको एम्वे प्रोडक्ट की क्वालिटी उनके अगेंस्ट चेक करनी पड़ेगी, और तब जाके आपको यकीन होगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है वाकई दे आर वेरी गुड क्वालिटी एंड दे गुड वैल्यू फॉर मनी। उसके बाद जब हमको प्रोडक्ट्स पसंद आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप कि हम इसको रिकमेंड करते हैं और लोगों को, और इसमें होता है क्या कि हमारे कुछ कस्टमर्स बन जाते हैं, और फिर हम लोग जो है इस बिज़नेस को पूरे नेशनली और इंटरनेशनली इस बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो पहले तो हम लोग जो है ये देखें कि हमें करना क्या है। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमें यूज़ करने हैं, और हमें इन प्रोडक्ट्स को
हमें इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली यूज करना है और इन प्रोडक्ट्स को हम जो है ब्रांड्स को चेंज कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, जब हम इनको चेंज करते हैं राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स में, तो क्या होता है कि हम लोग जो है, हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है जिसपे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और ये पॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली हम लोगों को 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं, और साथ साथ हमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं, हमें बोनसेस मिलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद आप अपनी ब्रांड चेंज करिए, एक स्मार्ट कंज्यूमर बनिए। आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बाजार के प्रोडक्ट्स के मुकाबले में आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं। बाजार में कोई मनी बैक गारंटी नहीं मिलती है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बाजार के प्रोडक्ट्स जो होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली कोई बताता है कॉस्ट कंपैरिजन करके कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते क्यों पड़ते हैं, और बाजार में हमारे को कभी भी कोई भी दुकानदार ये नहीं बताता है कि ये प्रोडक्ट्स क्यों का कॉस्ट कंपैरिजन या प्रोडक्ट अच्छे कैसे हैं। वो सिर्फ ये बोलता है दुकानदार कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, यूज करिए, पसंद नहीं आया तो अगला प्रोडक्ट खरीद लीजिए, और जब तक पसंद नहीं आए प्रोडक्ट खरीदते रहिए मुझसे और कुछ और ट्राई करते रहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि ये बिजनेस में, ये प्रोडक्ट्स में हमारे साथ पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बाजार के प्रोडक्ट्स में हमारे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग जो हैं, हमने क्या देखा है कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, जैसे मिस्टर अंबानी ने जियो इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो वो भी क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, और मेरा प्रोडक्ट आगे रिकमेंड कौन करेगा, आगे कौन सेल करेगा। तो एवरीबडी लुक्स फॉर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ पीपल, बायर्स एंड सेलर्स। अगर हम लोगों को अपना टर्नओवर बढ़ाना है तो हमको वही करना पड़ेगा कि हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन यूज करेगा, और हमारे प्रोडक्ट्स आगे रिकमेंड कौन करेगा, उसको आगे बेचने में हमारी मदद कौन करेगा। तो हम लोग जब ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और हम लोग लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो हम लोगों का एक डिजिटल नेटवर्क बनना शुरू होता है, जिसमें हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, उनको जोड़ते हैं डिजिटली। और फिर धीमे धीमे जब ये प्रोडक्ट्स आगे रिकमेंड होते हैं, लोग यूज करते हैं, आगे किसी को बताते हैं, प्रोडक्ट्स आगे और बिकते हैं, तो क्या होता है कि हमारा एक टर्नओवर क्रिएट होना शुरू होता है। और इस टर्नओवर में हमारा एक स्लैब सिस्टम होता है एमवे का, कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप एक इस बिजनेस में एक परसेंटेज परफॉर्मेंस बोनस पे क्वालिफाई करेंगे। 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21%। तो इस स्लैब सिस्टम पे हर बोनस लेवल के हिसाब से आपके पूरे नेटवर्क में कितना पैसा बटेगा, ये पूर्व निर्धारित होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बिजनेस मॉडल में बहुत सालों से पैसा बट तो रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली एमवे ने एक कोर प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें सेम टर्नओवर पर हमारी जो इनकम, जो पैसा बट रहा है, वो लगभग 50% ज्यादा और बढ़ गया है। तो इस वक्त जो है हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि वही टर्नओवर जो हम पहले कर रहे थे, उसी टर्नओवर पे हम लोगों की इनकम जो है इस वक्त और ज्यादा हम लोगों की बढ़ गई है। वी आर एबल टू मेक मोर इनकम। ये सब कैसे होता है, मैं आपको इसका बहुत छोटा सा एक नमूना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है, उस फैमिली का लगभग 10,000 रुपये जो है उसका एक टर्नओवर क्रिएट होता है, जिसमें वो घर में कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अपने शेविंग प्रोडक्ट्स, अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, साफ सफाई के, अपने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, प्लस छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को आसपास रिकमेंड करते हैं। ऐसा करके यदि वो फैमिली में 10,000 रुपये का टर्नओवर क्रिएट होता है यूज़ करने में और शेयरिंग में, तो एमवे के इस परसेंटेज मॉडल स्लैब सिस्टम के मुताबिक क्या होगा कि उनको इस प्रोडक्ट्स पे एक रिटेल मार्जिन मिलेगी, और वो रिटेल मार्जिन प्लस ट्रेड डिस्काउंट और साथ साथ एक 10% CSI का बोनस जो प्लस में आता है, ये सब मिला मिलूँ के उनको उस टर्नओवर पे 1,875 रुपये का एक प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं 1,875 रुपये के लिए बिजनेस में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिखाया कि देखिए 10,000 रुपये का जो टर्नओवर मैं बता रहा हूँ एक फैमिली का, ये तो होना ही होना है। आपको बाजार से प्रोडक्ट्स यूज करने ही करने हैं। हर फैमिली अपने बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ सामान खरीदेगी। अगर वही काम करने पे, सिर्फ ब्रांड चेंज करने पे अगर आपको 1,875 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसमें क्या नुकसान है? बिकॉज दैट मनी कैन बी यूज फॉर सो मेनी थिंग। आपका मोबाइल का बिल पे हो सकता है इससे, यू नो। और अगर हम इसको एनालाइज करें तो वही काम करने के 10,000 रुपये के प्रोडक्ट्स यूज और शेयर करने के लिए आपको साल में अगर 22,500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसमें क्या नुकसान है, यू नो।
लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने यही काम जो है 10 फैमिलीज में और किया, यानी 10 फैमिलीज और ढूंढ लिया आपने, जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज कर रही हैं, ब्रांड चेंज कर रही हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स विद मनी बैक गारंटी यूज कर रही हैं, और वो ये प्रोडक्ट्स को यूज करने से एकदम सेटिस्फाइड हैं, तो अब क्या होगा कि आपके पूरे नेटवर्क में 10 फैमिली 10,000 का टर्नओवर कर रही हैं, तो आपको 1 लाख रुपए का टर्नओवर आपका पूरे नेटवर्क में हुआ। और देखिए 10 फैमिली एग्जैक्टली 10,000 का टर्नओवर नहीं करेंगी, हो सकता है 10 से ज्यादा हो सकता है 10 से कम हो, लेकिन इस केस में आप 6% लेवल पे क्वालिफाई करेंगे, तो इस पे क्या होता है कि आपको एक 6% कमीशन मिलेगा अपने टर्नओवर पर, साथ साथ रिटेल मार्जिन आपके लिए होगी, ट्रेड डिस्काउंट होगा, और 10% CSI जो आपने किया वो मिलेगा आपको। ये सब मिला मिलू के आपको लगभग 6,675 रुपए का फायदा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो टीम में जो लोग हैं, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ पैसे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपकी ईयरली इनकम जो है बेसिकली 80,000 रुपए की हो गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यही काम जो हम लोगों ने किया 10 फैमिली के साथ, अगर यही चीज जो है अगर हम लोग 10 फैमिली के साथ और करते हैं, और 100 फैमिली हमारे साथ जुड़ गई, और 100 फैमिली के साथ हमारा 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है, तो हम लोग 21% पे आ जाएंगे, और 21% पे आने के बाद क्या होगा कि हमारे पूरे ग्रुप में जो टर्नओवर हो रहा है उस पे हमारा जो रिटेल मार्जिन है, ट्रेड डिस्काउंट है, 21% कमीशन है, डिफरेंशियल कमीशन, और साथ साथ जो कोर प्लस इनकम हमारे को और मिलेगी BFI BBI की, ये सब मिला के हम लोगों की ईयरली इनकम जो है लगभग, हमारी मंथली इनकम जो है 1,65,000 रुपये पहुंच जाती है, और हमारी ईयरली इनकम जो है लगभग 19 लाख पहुंच जाती है। मैं इस इनकम में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं इस वक्त जो जॉब कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या जॉब में आप लोगों के पास 1.5 लाख रुपए की इनकम का साधन है क्या? और अगर है भी, तो अगर कल को आपकी जॉब ना रहे तो वो आपको इनकम मिलती रहेगी क्या? दोस्तों, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना एक नेटवर्क बिल्ड करके, उस नेटवर्क में टर्नओवर क्रिएट करके, लोगों की बाइंग हैबिट्स चेंज करवा के, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखा के इस 21% की इनकम स्लैब पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। तब हमारा एक बिजनेस है जिसमें हमारा 1.5 लाख के आसपास का इनकम हो रहा है, और ये इनकम जो है ये प्रूवेबल इनकम है, बहुत सारे लोगों को मिल रही है इंडिया में आज की तारीख में। और यहाँ पर भी इस मीटिंग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस इनकम स्लैब पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नो गारंटी कि हर एक को ये इनकम मिलेगी, कुछ को ज़्यादा मिलेगी, कुछ को कम भी मिलेगी, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है 21% लेवल की इनकम पे शायद ना पहुंच पाए, बट डजेंट मैटर। यदि आप 18% पे तो आपको उस इनकम पे फायदा मिलेगा, अगर आप 15% पे तो आपको उस परफॉर्मेंस लैब के हिसाब से फायदा मिलेगा। और यही करते करते जब आप इसी लेवल को 21% लेवल को 6 महीने मेंटेन करते हैं तो आप प्लैटिनम घोषित होते हैं। और यदि आपके टीम में 3 प्लैटिनम टीम्स बन जाती है तो आप एमरल्ड बनते हैं। और एमरल्ड जो बनने का जो लेवल है, एमरल्ड का जो लेवल है, इस लेवल पे इंडिया में इस वक्त लोग जो हैं लगभग 30 लाख रुपीस पर एनम जो है वो कमा रहे हैं। और यदि इसी लेवल पे अगर इसी तरह करते करते अगर आपकी 6 प्लैटिनम टीम्स बनती हैं और आप डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं, तो डायमंड लेवल पे पहुंचने का मतलब है कि 60 to 65 लाख रुपीस ऑफ इनकम पर एनम। देखिए, ये सब मैं आपको बहुत ही जल्दी समझा रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि इस वक्त जो है स्क्रीन पे शायद आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 1-on-1 पे जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया, आप उनसे वीडियो चैट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये और डिटेल में कैसे समझना है, क्या करना है, वो आपको बताएंगे। बट इस वक्त जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे वर्ल्ड में एमवे जैसा पे मास्टर इस वक्त कोई नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में एमवे ने अभी तक लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपीस पे आउट किया है इस इंडस्ट्री में, और ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एमवे के बराबर किसी ने भी इस इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा पैसे कभी भी बोनसेस के रूप में पे नहीं करे हैं। इंडिया में इनका जो पूरा टेन्योर है पिछले 21 साल का, 22 साल का, इसमें एमवे ने अभी तक 6,500 करोड़ रुपीस जो है पे आउट कर चुके हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो आपको क्या लगता है कि अगर 6,500 रुपये पे आउट किया होगा पूरे इंडिया में लोगों को, तो कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा मिला होगा, कुछ लोगों को कम पैसा मिला होगा, लेकिन लोगों ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? डेफिनेटली कमाया। हमारे पास इस वक्त इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन
आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि एमवे कंपनी पूरा सपोर्ट करती है बैक एंड पे, प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचाना, आपकी इनकम कैलकुलेशन करना, सारा का सारा लीगल गवर्नमेंट के साथ काम करके डायरेक्ट सेलिंग लॉ जो है इसको बनाना, ये सब एमवे इस वक्त कर रही है। लेकिन आपके पास एक और सपोर्ट टीम अवेलेबल है ब्रिट वर्ल्ड वाइड की। ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है? बेसिकली एक ये एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है जो इस वक्त लोगों को हेल्प करते हैं मीटिंग्स के द्वारा, टूल्स के द्वारा कि ये बिजनेस कैसे ग्रो करना है। और ये सब के सब जिनकी मैंने दिखाई है यहाँ पर पिक्चर्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ऐसे सेल्फ मेड मिलियनर्स अवेलेबल हैं इंडिया में, जो हम लोग जो है मिल के लोगों को सिखाते हैं कि ये बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। प्लस साथ साथ आपके पास एक पर्सनलाइज्ड सपोर्ट टीम अवेलेबल होगी, एक मेंटरशिप, जिसमें ना सिर्फ मैं और मेरी वाइफ जो है, बट कि हमारे साथ बहुत सारे और गैलेक्सी ऑफ डायमंड्स हैं, जैसे जितेंद्र एंड शालिनी हैं, नितेश एंड अंकिता जी हैं, अजीत एंड ऋतु हैं, और बहुत सारे डायमंड्स हैं, मनोज एंड संगीता अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे लोग मिलके, हम सब के सब लोग जो हैं इस वक्त मिलके एक सपोर्ट सिस्टम जो है इंडिया में दे रहे हैं लोगों को इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। लेकिन सारी की सारी बात जो है इस वक्त घूम फिर के ये आती है कि ये बिजनेस आप क्यों बिल्ड करेंगे, आपका पर्पस क्या है, आपकी ड्रीम क्या है। बहुत से लोग जो है ये बिजनेस बिल्ड करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। कुछ लोग ये बिजनेस बिल्ड करते हैं कि उनको एक सेंस ऑफ एडवेंचर चाहिए, दुनिया भर में घूमना है, उनको ट्रैवल करना है, इस बिजनेस को ग्लोबली बिल्ड करना है। कुछ लोग ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बिकॉज उनके बहुत ही रियलिस्टिक एस्पिरेशंस, उनको नया घर चाहिए, दे नीड टू मेक मोर मनी, गाड़ियाँ, बंगले वगैरह वगैरह। कुछ लोगों के हेल्थ रीजंस हैं, वो चाहते हैं कि उनको ये बिजनेस के थ्रू अपनी हेल्थ सुधारनी है। लेकिन जो भी चीज़ है, आपको इस बिजनेस में जो भी चाहिए आपको मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू हैव टू हैव योर वाई वेरी वेरी क्लियर कि आपको ये बिजनेस क्यों बिल्ड करना है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका कोई मायने नहीं। आई होप कि आप सबके सब लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि इस बिजनेस में हम लोग जो है अपने लिए कुछ अच्छे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जिनके साथ हम ये मिलकर बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। तो ये एक बहुत ही रफ, एक बहुत ही प्लेन प्रेजेंटेशन करने का जो पर्पस था वो ये था कि हम लोग जो है इन प्रेजेंटेशंस के थ्रू अपने पार्टनर्स ढूंढें। लेकिन हम लोग हैंडशेक जो है उन्हीं के साथ कर पाएंगे जिनको ये समझ में आए कि इस बिजनेस में टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए 10 से 15 घंटे जो है आपको पर वीक जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। 10 से 15 घंटे डेली नहीं, 10 से 15 घंटे पर वीक। साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको अपनी ब्रांड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बाजार से लाके, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपका दुकानदार जो है आपको एक चेक नहीं देगा महीने के आखिर में। तो हम लोग मिलकर यहाँ पर एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर रहे हैं, एंड वी आर को क्रिएटिंग दिस ब्रांड लॉयल्टी विद द हेल्प ऑफ सम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये बिजनेस का दारोमदार इसी पे टिका हुआ है कि आप में से जितने भी लोग आते हैं इस बिजनेस में, आप कम से कम अपनी ब्रांड लॉयल्टी पहले स्विच करें, ताकि हम लोग मिल के फिर we can create a community of people which prefer and patronize our brand. तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि you should be ready to change your brand of products. Self use बहुत important है। साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सिस्टमैटिक डिटेलिंग कैसे करनी है, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स, ये सब आपको सिखाएंगे हम लोग। और ये सब सीखने के लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सिस्टम जिसमें हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। हम लोग इन प्रोडक्ट्स की एफिकेसी के बारे में सिखाते हैं, इन प्रोडक्ट्स के जो फ़ायदे हैं इनके बारे में बताते हैं, और साथ साथ जो है हम लोग आपको हेल्प करते हैं बिल्ड करने में ये बिजनेस कि किस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बनाना है। तो ये सब करने के लिए हमारा जो मेन पर्पस होता है, हमारा जो मेन तरीका होता है वो यही होता है कि हम लोग मीटिंग्स के थ्रू, ऑडियोज और वीडियोस के थ्रू हम लोगों को सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, कुछ मॉक फोन कॉल्स करना सिखाते हैं, कुछ मॉक प्रेजेंटेशंस करना सिखाते हैं। तो यू हैव टू बी विलिंग टू एसोसिएट एंड लर्न हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस। तो दोस्तों यही मेरा एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन था जो मैंने किया आप लोगों के साथ, और मेरी उम्मीद यही है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये बिजनेस में बहुत कुछ ऑफर करने को है। और इसके बाद जितने भी नए लोग यहाँ पर आज आए हैं वो सब के सब लोग जो हैं इसको बहुत ध्यान से सोचेंगे। और हमारा ये जो बिजनेस है इस वक्त बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, बिकॉज इस वक्त जो इन्वायरमेंट है इसमें वर्क फ्रॉम होम, ई कॉमर्स बिजनेसेस, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ये वर्ड्स जो है सुनने को आ रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ई कॉमर्स कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, या दे आर पॉइज्ड टू डू वेरी वेल।
और सारे के सारे लोग जो है इस वक्त घर से काम कर रहे हैं। तो हमारा जो बिजनेस है, you can build this business from home, and at the same time you can go ahead and utilize all the latest trends in building this business. So एक बहुत ही simple presentation था, and we welcome you, and come join us. All the best. Thank you so much. इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो उन लोगों के लिए भी है जो इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जो इस बिजनेस में कुछ समय से ऑलरेडी हैं, कि नंबर वन, इस बिजनेस में आपके पास कोई बॉस नहीं है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू आर द CEO ऑफ योर ओन कंपनी। तो जो भी इस बिजनेस में आप गोल सेट करेंगे अपने लिए, वही गोल्स अचीव हो पाएंगे। इसमें कोई भी गोल्स आपके लिए कोई और सेट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ सेल्फ ड्रिवन प्रोग्राम। जैसे अंकिता जी भी बोल रहे थे कि इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। डिसीजन इज ओनली योर्स एंड योर्स अलोन, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त हमारा जो बिजनेस है बहुत ही फास्ट एक्सपेंशन मोड में है, और इस वक्त जो है वी कांट इवन कोप अप विद द ग्रोथ जो इस वक्त ऑलरेडी हो रही है। प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी हाई है बिकॉज न्यूट्रलाइट बूस्टिंग प्रोडक्ट्स, हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त, इट्स द नंबर वन ब्रांड इन द वर्ल्ड। द न्यूट्रिस्यूटिकल्स कंपनीज हैं उनमें से भी द नंबर वन। ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे हैं, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वी आर नॉट एबल टू कोप अप, बट जैसे मैंने आपको बताया हमारी खुद की फैक्ट्री है, तो वहाँ खुद प्रोडक्शन जो है रैंप अप है। इस वक्त जो है इतने सारे लोग जो हैं अपनी जॉब्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा चिंतित या अनसर्टन है कि मैंने इतनी अनसर्टनटी और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कभी एक साथ नहीं देखी है जितनी अब देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि इस वक्त अनसर्टेनिटी भी है और इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है। हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपका घर में सेटअप है, अगर आपके पास घर में एक कॉर्नर है जहाँ अच्छा वाईफाई है, नेट अच्छा इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, और अगर लैपटॉप है, दैट इज ऑल यू रिक्वायर। फोन लाइन है, दैट्स ऑल यू रिक्वायर। बाकी द ओनली थिंग इज दिस कि इस वक्त घर बैठ के आप बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, आई विल इनकरेज यू टू सेट बिग गोल्स। जो काम हम लोगों ने 5 साल या 3 साल में किया, हो सकता है अगले 2 साल में आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी इस वक्त बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। मैं पीछे स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, कि पिछले 2 साल में जो यंग लोग हैं इंडिया में अंडर 35, उनकी जो सैलरीज हैं वो 19 to 20% ही बढ़ पाई पिछले 2 सालों में, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं पिछले 2 साल में। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में सब यंग लोग, चाहे कितनी अच्छी से अच्छी जॉब में भी क्यों ना हो, वो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं। उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, मैं इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा, और फिर लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि मुझे क्या मिला इस बिजनेस में, ये सब फॉलो करते हुए, जो स्टेप्स आपको बताए ये सब करते हुए मुझे क्या मिला। पहले जो है आई विल इंकरेज यू कि आप सब लोग जो है थोड़ा लिखिए कि आपके एस्पिरेशंस क्या है। एक पैड लीजिए, एक पैड लेके, एक पेन लेके, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यूज योर इमेजिनेशन दौड़ाइए और उस पर लिखना शुरू करिए कि व्हाट आर द थिंग्स यू वांट इन लाइफ। अगले 2 से 5 सालों में अगर ये बिजनेस वाकई इतना अच्छा काम करता है जैसा कि मैंने बताया, और आपको वो सब मिलता है जिसमें जो हमने बताया कि आपके पास इनकम ऐसी है जो एक बार बिल्ड कर देंगे तो एक एसेट के रूप में वो इनकम बार बार आपके पास आती रहेगी विद वेरी लिटिल मेंटेनेंस एफर्ट। तो अगर ऐसी इनकम आपके पास आती है, 1.5 लाख के आसपास की आपकी पर मंथ इनकम होती है, और आप घर बैठ के वो इनकम कमा रहे हैं, तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव फॉर योरसेल्फ। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे, हो सकता है कोई और ड्रीम्स आपके हैं। अपने ड्रीम्स लिखिए, क्योंकि ये बिजनेस आप मेरे ड्रीम्स के लिए नहीं बिल्ड करेंगे, ये बिजनेस आप अपने ड्रीम्स के लिए बिल्ड करेंगे। तो आपका जो वाई है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्या चाहते हैं लाइफ में। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ बहुत रोमांचक हो, जिसमें उनके पास एक्साइटमेंट हो। एक्साइटमेंट ऐसा कि मतलब वो नए गोल सेट कर रहे हैं, उनको रिकग्निशन मिल रहा है, और वो भी चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं, हज़ारों लोग उनको सुनने के लिए
एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन में आए, और लोग उनको सुने और उनके बारे में इतना अच्छा अच्छा आज लोगों ने मेरे बारे में बोला। लोग चाहेंगे कि इतना अच्छा अच्छा लोग उनके बारे में भी बोलें। वी आर हैविंग सच अ ग्रेट वेल रिस्पेक्टेड एलीट ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर जो आज इकट्ठा हुए हैं, कि हर आदमी चाहेगा कि इस प्रकार का ग्रुप जो है वो उनको भी सुनने के लिए इकट्ठा हो। तो ऐसी क्या चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में अपने लिए? सबको नेम एंड फेम चाहिए, एवरीबडी वांट्स नेम एंड फेम। ये सब आपको लिखना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हो और उसको आप कहीं ना कहीं पर अपनी आंखों के सामने रखते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाता है। और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, तो वो कहावत है ना कि पूरे यूनिवर्स की, पूरे कायनात की जो फोर्सेस हैं, फिर वो इकट्ठा हो जाती हैं और वो साजिश करती हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली हुई है, और जो आप बार बार उसके बारे में सोचते हो और सेल्फ टॉक करते हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सब लोगों को मैं इंकरेज करूँगा। डजेंट मैटर कि आज आप फर्स्ट टाइम बिजनेस में आ रहे हैं या कुछ समय से हैं। वर्क ऑन योर वाई, वर्क ऑन फीडिंग योर, टेलिंग योर सबकॉन्शियस व्हाट इज इट दैट यू वांट। दूसरी बात यह है कि इस बिजनेस में हम लोग जो है वी डेवलप सम स्किल सेट्स। इस बिजनेस में एक इन्वेंट्री होती है हमारे नामों की। हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है लोगों के साथ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सबके सब लोग जो है एक इन्वेंट्री बनाना शुरू करें उन सब लोगों की जिनको आप जानते हैं। तो आज की तारीख में हर एक के मोबाइल फ़ोन में 1000 लोगों के नाम तो ऐसे ही हो जाते हैं जिनको वो जानते हैं, जो लोग उनकी जान पहचान के हैं, या जिनको वो कम जानते हैं, एक्वेंटेंसेस हैं। तो ये बिजनेस जो है ये B2C में भी काम करता है और B2B में भी काम करता है। यानी आप उन सब लोगों को टच कर सकते हैं जो आपके परिचित हैं, और उन लोगों को भी टच कर सकते हैं जो आपके साथ बिजनेस टू बिजनेस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक लंबी सी लिस्ट बनाइए विदाउट प्री जजिंग एनीबडी कि ये मोटा है, ये लंबा है, ये अमीर है, ये गरीब है, जो भी है आप एक लिस्ट बनाइए। फिर इन लोगों को प्रोफेशनली कैसे कांटेक्ट करना है हम वो आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। तो इस बिजनेस में लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है आपको इमीडिएटली, कि जो लोग नए यहाँ पर आए हैं फर्स्ट टाइम, कि आप सब लोगों को हमारे ब्रांड्स जो हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ आपको फेमिलियराइज करना है अपने आप को। तो हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग लोगों को सिखाते हैं कि ये ब्रांड्स कैसे चेंज करनी है। तो हालांकि मैंने बहुत ही हल्का सा बताया था, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो हम लोगों का एक क्लास होता है जो हम लोग करते हैं। आई जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ आइडिया। अजीत, मैं एक स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? कैन आई डू सम स्क्रीन शेयरिंग? ओके, लेट मी ट्राई। सब बिल्कुल। ओके, लेट मी ट्राई। ओके, सो अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हम लोगों को नॉर्मली दिखाते हैं वो है यहाँ पर। आई लाइक टू शो इट टू यू कि हम लोग हमेशा ये लोगों को दिखाते हैं कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए व्हाई डू यू हैव टू गो अहेड एंड चेंज योर ब्रांड। उसके लिए आई जस्ट हैव अ स्मॉल स्लाइड शो कि जैसे न्यू वे ऑफ शॉपिंग फॉर एग्जाम्पल, तो इस पे हम क्या दिखाते हैं कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपका खुद का बिजनेस है, एक्सपैंड करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप खुद एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन। हम लोगों को सिखाते हैं कि ऑनलाइन वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वी टॉक अबाउट इट लिटिल बिट। शुरू में लोगों को बताया जाता है कि देखिए 10 से 12 ऐसे मंथली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो आपके इमीडिएटली, जो सोप है, टूथपेस्ट है, शैम्पू, क्लीनर्स जो हैं, जिनकी कॉस्ट जो है 2000 से 2500 रुपए के बीच में होती है, और इनको हमें तुरंत बदलना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट से जो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल हैं, जहां पर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है, और जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों? बिकॉज ये प्रोडक्ट्स चेंज करने से क्या होगा कि कम से कम थोड़ी बहुत फेमिलियराइजेशन होगी, और एक प्राइड जो होती है ना, प्राइड हमारी अपने प्रोडक्ट्स में वो बनती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शुरू में लोगों को बताते हैं, हम लोगों को सिखाते भी हैं। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स हैं।
हमारे होम केयर के शेविंग प्रोडक्ट्स, पर्सनल यूज़, पर्सोना, कोकोनट ऑयल, सब लोगों के घर में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, टूथपेस्ट है, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन प्रोडक्ट्स को हमें धीमे धीमे इंट्रोड्यूस करना होता है कस्टमर्स में, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं और हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स बनते हैं, तभी आपका एक बेसिस बनता है इस बिजनेस को बढ़ाने का। अगर मैं केवल नेटवर्क बनाते रहूंगा लेकिन इस प्रोडक्ट का जो बेस है, मेरे घर में सेटिस्फाइड कस्टमर मैं खुद नहीं हूँ, या मेरे आसपास मेरे चाचा चाची, मेरे भाई भाई बंधु दोस्त वगैरह, उनमें से मैं किसी को भी इस प्रोडक्ट के कम से कम एक प्रोडक्ट भी अगर नहीं बेच पाया, अगर मैंने किसी को एक भी टूथपेस्ट नहीं बेचा, उसको उसने नहीं बोला मुझे कि हाँ मुझे टूथपेस्ट अच्छा लगा, आई एम सेटिस्फाइड, इसका मतलब है कि आई एम नॉट एबल टू मेक एनी कस्टमर। तो शुरू में आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग लेके हम लोग किस प्रकार से एक अच्छा सेटिस्फाइड कस्टमर्स बना सकें, कम से कम खुद सेटिस्फाइड हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है ना, कॉस्ट पर यूज जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लो एसेट हमारा वॉशिंग लिक्विड है, ठीक है ना, हम इसको हैंड वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, सबके घर में कपड़े धुलते हैं। तो 1 लीटर में हमारे को एमआरपी जो है 885 की होती है। यहाँ पर कॉस्ट कंपैरिजन यूज करते हैं हम लोग कि अगर हैंड वॉशिंग करी तो कितना कॉस्ट आया, स्मॉल मशीन में डाला कितना कॉस्ट आया, मीडियम मशीन में कितना कॉस्ट आया। तो 8 रुपीज 85 पैसा, 13 रुपीज 28 पैसा, 17 रुपीज 70 पैसा, ये सब जो कॉस्ट है ये हमको लगता है कि ये बड़ी नॉमिनल है, क्योंकि तो इसमें हम दिखाते हैं कि कॉस्ट पर यूज हमारा बहुत अच्छा आता है, बिकॉज यहाँ पर लो फोमिंग प्रोडक्ट है, इसके फायदे क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, और इसमें जो कॉस्ट पर यूज है इफेक्टिव है क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड है। ये तो मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन शुरू में जब लोग आएंगे तो हम उनको ट्रेनिंग पे इसलिए डालते हैं बिकॉज उनको हर प्रोडक्ट के बारे में ये कॉस्ट कंपैरिजन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद धीमे धीमे पूरी रेंज जो है प्रोडक्ट्स की, इसके बारे में लोगों को वाकिफ करवाते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में, एमवे होम, न्यूट्रलाइट, कुकवेयर जो हमारा है इस वक्त बहुत फास्ट जा रहा है हमारा कुकवेयर, इसके बारे में बताते हैं। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज सेटिस्फाइड कस्टमर जब आपके बनेंगे तभी धीमे धीमे वो बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना बिजनेस का, जैसे अगर हमको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें एक ईंट के ऊपर ईंट सीमेंट लगा के डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क जो है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। तो इस पे हम लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेल मार्जिन क्या होती है, सीएसआई, उसके बारे में बताते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। और धीमे 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 जो है ना हम लोग जो है यहाँ पर यही करते हैं कि लोगों को ये सिखाते हैं कि अपने घर की प्रोडक्ट लिस्ट बनाओ, बिकॉज हर घर में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। स्टार्ट बाय बीइंग योर ओन लॉयल कस्टमर्स। तो शुरुआत में तो एक बेसिक लिस्ट बनवाते हैं नए लोगों की, आप में से आज जो नए हैं वो भी बनाएंगे कि भाई घर में पहले पर्सोना सोप लेके आओ, टूथपेस्ट लेके आओ, ये वॉशिंग लिक्विड लेके आओ कपड़े धोने का, डिश ड्रॉप्स है बर्तन धोने का, एलओसी, एटीट्यूड, फेस वॉश, सनस्क्रीन, शैम्पू, ब्लश, ब्ला 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 ब्ला, ये सब मिला के शुरू में 1-2,500 रुपए का टर्नओवर जो है लोगों का होना जरूरी है। क्यों, बिकॉज जब तक बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करके सेटिस्फैक्शन गारंटी लेके एक आदमी खुश नहीं होगा तब तक वो कस्टमर्स नहीं बना पाएगा। कस्टमर्स नहीं बना पाएगा तो सिर्फ नेटवर्क बनाने का कोई फायदा नहीं। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समझ जाएं कि इस बिजनेस को यूज़ प्रॉपरली काम करने के लिए हमें 3 कस्टमर रूल जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 3 कस्टमर अगर एक छोटी छोटी चीज़ भी खरीद लेते हैं हर महीने तो हमारा बिजनेस जो है बहुत ही लेजिटिमेट रहता है, बहुत ही बड़ा बनता है। ये सब बताना पड़ता है, हम लोगों को बताते हैं कैसे रजिस्टर करना है अपने आप को ऑनलाइन, कैसे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदने हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया शिपिंग होती है, और किस प्रकार से हम लोग जो है इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक हैप्पी सेटिस्फाइड कस्टमर जो है अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। दिखाना तो जरूरी है बिकॉज आजकल हर नया आदमी फेसबुक पे होता है, हर नया आदमी इंस्टा पे होता है, जो यंग लोग हैं। हम लोग फेसबुक और इंस्टा पे एमवे प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचते नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी स्टोरीज में ये बताते हैं कि आज मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मैं खुश हूँ, दैट्स इट। ओनली वी टॉक अबाउट हाउ वी आर हैप्पी एंड वी आर सेटिस्फाइड। और ये एडवर्टाइजिंग ऐसी है जो फ्री में है, अगर आपने करी भी, हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको मैसेज डाल दे कि अरे यार तू एमवे का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ओ यू आर यूजिंग दिस थिंग, आई ऑल्सो वांट दिस, आई ऑल्सो वांट दैट। तो बहुत सारे रेफरल्स जो है वो ऐसे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है शुरू में लोगों को बताना और सिखाना।
तो बस यही बात है कि इस बिजनेस में हम लोग जो है ना ये सब क्यों बताते हैं शुरू में. Why we talk about all of this? Let me exit now. हम लोग ये सब क्यों बताते हैं शुरू में? Why? Because ये सब लोगों को बताना जरूरी है, वरना लोगों को क्या लगता है कि हमारा बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा. स्मॉल थिंग्स वी टेल पीपल एंड वी शो देम हाउ टू डू इट, हाथ पकड़ के, एंड देन इट बिकम्स वेरी लेजिटिमेट. तो नेक्स्ट स्टेप्स में ये सब बातें जो आज मैंने बताई हैं बहुत ज़रूरी है, और ये बातें जो हैं आपको आपके जो भी आपको इनवाइट कर रहा है, जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको वो सिखाएंगे. ये मैंने किया, और यही छोटी छोटी चीज़ें करके आज हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है. तो ये जो बातें बताई, ये बतानी ज़रूरी थी, ये तो आपको बता दी मैंने. दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली शुरू में आपको खुद अपना प्रेजेंटेशन करना सीखना पड़ेगा. तो जो प्रेजेंटेशन आज मैंने किया वही प्रेजेंटेशन का एक एब्रिज्ड वर्जन. एब्रिज्ड वर्जन मतलब जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तो एक तो होती थी हमारी टेक्स्ट बुक बड़ी सी, एक होता था उसी टेक्स्ट बुक का एक समराइज्ड वर्जन. वैसे ही हमारा प्लान का एक समराइज्ड वर्जन होता है जिसमें 10-15 मिनट में आप बिजनेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू लोगों को दे सकते हैं. ये ओवरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या होता है, ये शुरू में आपको बहुत जल्दी सिखा दिया जाता है, ताकि आप किसी को भी बिजनेस के बारे में एक वेल फॉर्मुलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. वरना क्या होगा कि आप बोलेंगे कुछ और, समझ में कुछ और आएगा. तो शुरू में अभी ऑलवेज टेल पीपल कि आप पहले लिस्ट बनाइए, नाम बनाइए, और शुरू में हम आपको आपके साथ प्रेजेंटेशन करेंगे. तो यदि मैंने किसी को यहाँ पर आज इनवाइट किया है, कोई नया व्यक्ति यहाँ पर है, उसका नाम मान लीजिए राम है या श्याम है, तो आई विल टेल राम दैट राम लेट्स मेक अ फ्यू कॉल्स एंड लेट्स टॉक टू अ फ्यू पीपल. तो अगर वो मुझे अपने किसी फ्रेंड से मिलवाते हैं फ़ोन पे, या हम लोग जूम पे बात करते हैं या वीडियो चैट करते हैं, तो आई विल टॉक टू देम एंड आई विल डू अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन टू देम टू चेक इंटरेस्ट. द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस प्रेजेंटेशन इज टू चेक इंटरेस्ट. और उसके बाद प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या होता है, लोगों के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं. लो पीपल हैव क्वेश्चंस, ये कैसे होगा, ऐसा होगा तो वैसे होगा, दिस दैट. तो वहाँ पर क्या होता है कि लोगों के ऑब्जेक्शंस और लोगों के क्वेश्चंस को हम लोग जो है एक सिस्टमैटिक वे में लेते हैं और उनका आंसर उनको देते हैं. इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इट्स ऑल फॉलो अप. तो फॉलो अप में हमारे पास बहुत सारे ऑडियोज हैं, बहुत सारे सीडीज हैं. इनफैक्ट आई हैव प्रिपेयर्ड अ सीडी टॉक कॉल्ड एनालॉजी ऑफ अ स्टार्टअप. जो टेकीज होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे टेक्निकल प्रोफेशनल लोग जो है इस बिजनेस में आ रहे हैं. सो आई हैव कंपेयर्ड एमवे बिजनेस टू अ स्टार्टअप. हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज के ऑडियोज एंड वीडियोज हैं. नितेश एंड अंकिता हैव देयर ओन सक्सेस स्टोरी. जेपी एंड शालिनी हैव देयर ओन सक्सेस स्टोरी. आई रिमेंबर शुरू में जितेंद्र और शालिनी का एक बहुत अच्छा सक्सेस प्रोफाइल बना था थ्रू द कंपनी, और वो हम लोग दिखाया करते थे सब लोगों को टू शो कि एक बहुत ही इलस्ट्रियस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, और उनके फादर की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, दे आर वेल नोन इन द कम्युनिटी, एंड इतने यंग एज पर उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया. तो इस प्रकार से क्या होता था ना कि व्हेन वी शो सक्सेस प्रोफाइल्स ऑफ पीपल हु हैव डन इट बिफोर यू, तो नेक्स्ट पर्सन को देख के लगता है कि यस, इफ दे कैन डू इट आई कैन डू इट. और अगर इतने अच्छी फैमिली बैकग्राउंड के लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा बिजनेस होगा. तो इस प्रकार के जो ऑडियो वीडियोस होते हैं उससे हमारा फॉलोअप आसान हो जाता है, वो हम लोगों को दिखाते हैं शुरू में. तो वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो भी आप मांगिए और उसको देखिए और स्टडी करिए. तो ये 20-20, 30-30 मिनट के ऑडियो वीडियो सुनने से क्या होता है ना कि वी आर एबल टू रीच अ गुड डिसीजन. बिकॉज हर बिजनेस में लोग क्या करेंगे, कैसे कर रहे हैं, क्या सक्सेस मिल रहा है, इज इट वर्किंग और नॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मेरे फादर ने हमेशा एक बात दिखाई थी कि बिजनेस अच्छा या बुरा तभी होता है जब उसके लोग अच्छे या बुरे होते हैं. अगर आप वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस करोगे लेकिन खराब लोगों के साथ करोगे, नो पॉइंट. लेकिन अगर आप एक बिजनेस शुरू करोगे जहां पर लोग बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, एंड वेरी गुड जेंट्री एंड वेरी गुड क्वालिफाइड पीपल आर डूइंग इट, दैट मींस उस बिजनेस का फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा है. तो यहाँ पर आई वुड से कि यू टेक अ लॉट ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल एंड वो आप उसको स्टडी करिए और उसको देखिए, वो बहुत ज़रूरी है. अब लास्ट में बारी आती है कि हम लोग ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, हैंड होल्डिंग है, देयर इज ऑलवेज अ मेंटरशिप प्रोग्राम. मुझे क्या मिला इस बिजनेस में? तो देखिए दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं तो बहुत ही ब्रीफली आई हैव गॉट अ स्मॉल प्रेजेंटेशन. आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू वेरी क्विकली कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो
I had, let me just close this thing. I had some hang-ups, मेरे पास कुछ hang-ups थे, and मैं इस business में आने से पहले, again I'm showing this thing because Jitendra asked me to please show this thing, so I said okay, why not. तो इस business में आने से पहले, oops, आप देख पा रहे हैं क्या? Yes. Okay, Yes, दिख रहा है sir. ना? ठीक है, ठीक है. Okay. Is there something which is blocking the view on the center of the screen? No. No, sir. No, sir. Perfectly. Okay, everything is fine. अभी आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? Can you see? पूरा दिख रहा है सर. Okay, fine. So business Yeah. में आने से पहले just थोड़ा सा background बताऊं तो I was an NTSE scholar और IIT में मेरी joint entrance examination में 88th rank थी और मैं जब IIT गया था IIT दिल्ली में तो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन करी थी मैंने और उसके बाद मैं स्कॉलरशिप पे US चला गया था. तो ये यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर मैं और तानिया हम लोगों ने पढ़ाई करी थी. तानिया was the best student. She came from Ukraine और हम दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे और साथ साथ फिर हम लोगों ने, तानिया जो थी वो यूक्रेन से थी. शी वॉज फ्रॉम NT, जो उनकी यूनिवर्सिटी की पिक्चर है. शी वॉज द बेस्ट स्टूडेंट और हम दोनों ने यहाँ पर इस कैंपस में जॉब करी थी ह्यूलेट पैकर्ड में. और ह्यूलेट पैकर्ड में इस कैंपस में जॉब करते करते हम लोगों को रियलाइज हो गया था कि हमें स्टार्टअप्स में काम करना है. तो शुरू में हम लोगों ने जहाँ काम किया था, मैंने जिस जगह पे काम किया था उस कंपनी का बहुत बड़ा IPO हुआ था और उस कंपनी का IPO के बाद हमारी जो कंपनी जो थी उसका जो ओनर था, ही बिकेम वन ऑफ द 400 richest people in the world. उसके पास स्टॉक ऑप्शंस बहुत थे एंड दैट वाज माय स्टार्टअप सक्सेस जर्नी. और जहाँ पर तानिया काम करती थी, जिस जगह पे ये उनका क्यूबिकल था और उनके बगल में एक कोलीग था जिसने हमको ये एम्वे का बिजनेस जो था उन्हीं से देखने को मिला था. एंड वी जॉइंड दिस बिजनेस. ये हमारे स्पॉन्सर थे US में. वेरी वेरी गुड कपल. लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने बिजनेस में कुछ खास किया नहीं, बट ये इन्होंने हमको बिजनेस में इंट्रोडक्शन दी फॉर विच वी आर एवर सो ग्रेटफुल. जब बिजनेस में आए तो हम लोगों का ये पहला प्रोडक्ट था क्वीन कुकवेयर, जो एक बहुत ही धीमी आंच पे उसमें बिना मॉइस्चर के आप चीज़ें बना सकते हैं, लो ऑयल में. ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था हम लोगों ने और वो प्रोडक्ट हम लोगों ने जो खरीदा था शुरू में वो आज भी हमारे पास है 22 साल बाद. एंड दिस वाज द प्रोडक्ट. ये हमारे अपलाइन मेंटर्स थे, पैट एंड बेटी कॉफमैन, जो इस वक्त US के वन ऑफ द बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अमीर लोगों में से एक है. उस वक्त जब हम उनको मिले थे उनका घर था गोल्फ कोर्स के बीच बीच में. ये उनके घर का दरवाज़ा था और इस वक्त जो है वो एरिज़ोना में रहते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर में. और ये उनका एरिज़ोना में घर है जहाँ पर वो रहते हैं आज की तारीख में. और ये हमारी अपलाइन है मैरियाना जॉनसन. ये हमारे एक और अपलाइन है ल्यूरिगन. और मैंने जब ये बिजनेस देखा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि जिस प्रकार प्रोडक्ट्स जो स्कॉच विस्की है फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट जिसने बनाया था वो प्रोडक्ट बनाने वाला अमीर नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोडक्ट को जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे वर्ल्ड में वो फैमिली अमीर हो गई कैनेडीज की. तो पैसा जो है मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में है. हम लोग जब प्लैटिनम गए थे US में तो उस वक्त ये हमारी वहाँ की पिक्चर है प्लैटिनम फोरम की. हम लोग इंडिया वापस आए थे 1998 में बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए. और आने के बाद बहुत से लोग हमको मिले इंडिया में. इनफैक्ट यहाँ पर सुधा जी की पिक्चर भी है, यू कैन सी हर. ये पैट कॉफमैन है, यहाँ पर आए थे. और ये हम लोगों ने पहला प्लान दिखाया था मुंबई में जहाँ पर बहुत कम लोग थे. हमारी मीटिंग हो रही थी 1998 में. शुरुआत के दिन बहुत स्ट्रगल वाले थे. ये हमारी टोटल 15% लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया की छोटे से एक जगह पे आ गई थी जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग करी थी. लेकिन आज की तारीख में हमारे जो है बिजनेस में कॉलोसियम्स जो है भर जाते हैं इजीली. तो वहाँ से वहाँ तक का सफ़र जो है बहुत फास्ट हुआ. मैं लोगों को हमेशा ये बताता हूँ कि देखिए IBM जो था जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो उनके ही गलती की वजह से माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी हुई.
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से गूगल बहुत बड़ी कंपनी हो गई। गूगल ने शुरू में नजरअंदाज कर दिया फेसबुक को, लेकिन फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी हो गई। वैसे ही फेसबुक जो है आज की तारीख में उसके जो यूजर्स हैं वो धीमे 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 मिलेनियल्स जो है डिक्लाइन पे आ रहे हैं। और फेसबुक जो है आने वाले टाइम पे ये बोलेगा जरूर कि एमवे बिजनेस जो है वो आज हमसे बड़ा हो गया, क्योंकि एमवे में नेटवर्किंग भी है और नेटवर्किंग पे इनकम अपॉर्चुनिटी पे है। फेसबुक में केवल नेटवर्किंग है लेकिन कोई इनकम अपॉर्चुनिटी वहां नहीं है। तो कोई मुझसे पूछता है एमवे बिजनेस क्या है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि एमवे वर्जन 2.0 जो है वो फेसबुक का और उसी का एक्सटेंशन है, जहां पर नेटवर्किंग के साथ साथ हमारे पास एक इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एमवे बिजनेस को लोग कहते हैं कि इट्स एन अल्टीमेट सोशल बिजनेस मॉडल। ये मेरे नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोगों के कमेंट्स हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि इंडस्ट्री जो है 64,000 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 तक। आज की तारीख में मैं जब आर्टिकल्स पढ़ता हूं तो उसमें दिखा होता है कि भाई लोग जो है, यंग लोग, वो यूबर और ओला के ड्राइवर बनना प्रेफर करते हैं, दे डोंट माइंड, लेकिन एक छोटी सी कंपनी में काम करना जो है उनको पसंद नहीं है कभी कभी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है। जब रिसेंटली मैं गया था ताइवान में, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि यंग लोग जो है किस प्रकार से ऑफिसेज में ये बैठ के, एमवे के ऑफिसेज में ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत ही यंग लोग जो है ये बिजनेस बिल्ड करते हैं। लेकिन मैं ये पिक्चर हमेशा लोगों को दिखाता हूँ, क्यों? बिकॉज मेरा ये मानना है कि हर आदमी जो है इस हाथी की तरह एक खूटे से बंधा हुआ है। और वो खूटा क्या है, वो रस्सी क्या है? उसकी पुरानी थिंकिंग। हाथी जो है सर्कस में एक खूटे से बंधा रहता है, और कभी कभी सर्कस में जब आग लगती है तो हाथी जल भी जाता है, क्योंकि हाथी को ये पता ही नहीं कि वो हाथी जो है विशालकाय हाथी जो है वो एक झटके में रस्सी तोड़ सकता है। बिकॉज की मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है कि वो बचपन से रस्सी से बंधा होता है, तो उसको लगता है कि वो रस्सी टूटना नामुमकिन है। तो वैसे ही हम लोगों के बहुत सारे पुराने एटीट्यूड्स हैं, पुरानी थिंकिंग है, जिसे हमें बदलना पड़ेगा। और वो थिंकिंग क्या है? वो थिंकिंग यही है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। कभी कभी दोस्त बोलते हैं कि ये होगा नहीं। कभी कभी हमको लगता है कि यार मैं भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ और मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन सपने साकार नहीं होते। लॉट ऑफ टाइम वी हैव वेरी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने के लिए हम लोग जो है रिकमेंड करते हैं कुछ बहुत ही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें। एंड वी ऑल्सो मेंशन टॉक अबाउट सर्टेन टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स व्हिच यू हैव टू डू इन योर होम। ड्रीम्स लगाना, सेल्फ एफर्मेशंस करना, मेकिंग श्योर दैट यू ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। इस वक्त जो सिचुएशन है पोस्ट व्हाटएवर इन्फेक्शन, लॉकडाउन सिचुएशन, इसमें हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोग ट्रेंड है एज एंटरप्रेन्योर्स टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो इस वक्त जो है ना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ जो है, टुडे वी हैव अ हाउस इन अमेरिका। हमारे पास यूरोप में घर है अपना खुद का, हमारे पास इंडिया में घर है, और हम लोग जो हैं वी आर यंग एंड एंजॉइंग अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। व्हाई? बिकॉज हम लोगों को इस बिजनेस में और लाइफ में वो ट्रेनिंग मिली है कि वी आर ऑलवेज लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वी लुक एट द गुड इन एवरी सिचुएशन। तो हम लोग जो है उस हाथी की तरह एक खूटे से बंधे हुए नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त जो है हम लोग जो है इस पूरे माहौल में एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं टू रीच आउट टू एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आई वांट टू चैलेंज यू कि इस सिचुएशन का आप मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं। चैलेंज योरसेल्फ, हाउ मेनी प्रेजेंटेशंस कैन यू डू? चैलेंज योरसेल्फ, हाउ मेनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स कैन यू गेट स्टार्टेड? Challenge yourself how much more you can do in this situation, because ये टाइम जो है आने वाला जो है, it is going to be very very big for e-commerce businesses such as ours, because हम लोगों की health and wellness में महारत है। We have the best of the best company partnering with us, Neutralite and Amway, and at the same time we have a great team of entrepreneurs. Mentorship हमारी टीम में बहुत strong है। जितने भी लोग यहाँ एमरल्ड्स एंड अबव आए, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, बट दे आर ऑल वेरी स्ट्रांग इन देम। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। तो मेरी आप लोगों से इस वक्त यही है कि इट्स एन एक्साइटिंग जर्नी अहेड। कम जॉइन अस एंड वी विल क्रिएट फ्यूचर टुगेदर, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड बैक टू द होस्ट नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके इतना क्या कहते हैं वैल्यूएबल टाइम के लिए। और मैं बताऊं सर, आज आपने करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया।
तो थैंक यू सो मच सर। और आपके आज की बातचीत से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग एक अपनी लाइफ में कुछ कदम आगे बढ़ेंगे और नया डिसीजन लेंगे और अपनी लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और 2 बजे सर हम लोग फिर से आपसे मिलते हैं टीचिंग्स के लिए। तो थैंक यू सर।